कि मैं आई हो तो काम कर लो, काम कर लो, थोड़ा थोड़ा कर लो और थोड़ा मर लो। सुप्रभात कमल पहाड़नामा। आज के दिन का एक नया सफर। तो चलो, ये है मेरे हाथ में पानी का लोटा। चलो फटाफट ना नीचे अम्मा को पानी दे आती होगी, जल्दी उठ। तो अभी हितांशी सोई है और ओम जो है देख लो ओम। तो दोस्तों मैं चले गया हूँ छत में। आज ना बैकग्राउंड में कोई गाने नहीं लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब जो है मैं आपको आज के मौसम से रूबरू करवाता हूँ और फिर उसके बाद नीचे चलेंगे अम्मा को। ये देख सकते हो आप लोग, मौसम बहुत ख़राब है आज का, हो सकता है बारिश भी आ जाए। तो अम्मा के लिए ना पानी गर्म हो गया है। ये रहा पानी की बाल्टी। अब नहा लो आप फटाफट। मैं पहुँचा दूँ? ये देख लो उबल गई है चाय। फाइनली जो है आज मस्त धूप आ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ना हितांशी आज रेडी हो गई है क्योंकि इसे ना वो बुला रखा है, क्या बोलते हैं, कन्या खाने के। हेलो हितांशी, कैसे हो आप? ये देख लो अभी गाड़ी में घोड़े में घूम रही है। घोड़े में घूम के दिखाओ, जाओ। हाँ तो मैं आ गया हूँ छत पे। लता कमल कमल इधर आओ, इधर आओ। क्या आज के फूलों की ये देख रेख मैंने ऐसे की है। पानी डाल दिया मैंने। अब मैं थोड़ा सा सजग हो गया हूँ क्योंकि ना कभी भी फूल सूख सकते हैं इतनी गर्मी में। अब क्यों गर्मी बढ़ गई है। ये देखो अम्मा पूजा कर रही थी और अम्मा रोज पूजा करती है ऐसी। यो कतो भाल देखी सीढ़ी में जब ले उनका उगे जा तब मेरा मन ऐसे जा बिल्कुल बिल्कुल खिल जा खिल। ये की तो ओम, ये रहा ओम। ओम ओम क्या कर रहे हो? हैं क्या करते हो? ओहो ये ओम हमारा। अभी लता झूला ले जा रही है, ओम का झूला ले जा रही है। उस साइड कमरे में रखेंगे। मैं फटाफट भरता हूँ पानी, लता बनाएगी चाय। हम लोग ना दोनों लोग काम मिलजुल के करते हैं। ये देख लो हितांशी के बालक बच्चे इतने हैं। एक ये है, ये अपना काम का बाबा हो कैसा कर रही है यार। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। इंसान है तो इंसान से मैंने कहा है कंबल कहाँ रखने का। तो कंबल तुरंत ले जाता हूँ ना, टेंशन काहे ले रही है जब मैं पूरा काम करने के लिए तैयार हूँ। फोन में चले तो दोनों माँ बेटे बेटे का है इस निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल। कहते हो दोस्तों टाइम इतना हो गया है 8 बज गया। साल पहले ना हमारी टीम थी जो, उसके साथ हमने फोटो खींचे। देखो यही मेरी शादी की, यही वो दिन था जब मेरी जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से होना शुरू हुआ। और ये हमारी हितांशी कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण बनाया था हमने इसे। मैं आई हो तो काम कर लो, काम कर लो, थोड़ा थोड़ा कर लो और थोड़ा मर ये देख लो लता भी करती है कभी कभार काम। ये वाला कंबल मैंने डाला है, अब ये वाला लता डाल रही है। लता उतना काम नहीं करती है लेकिन पहले से सीखा नहीं है ना, मायके से उतना काम नहीं सीखा, तो यहाँ आके मैंने इसे सब काम सिखाया, सब पूरा ट्रेंड बनाया। लेकिन आज जो है मेरे पे ही ताने मारती है। पकड़ो चलो मेरे को ले जाओ। ओम जो है इसके अंदर है। ओम कहाँ हो? ये है ओम। ये लता पूजा पाठ करने लगी है। लता जय माता दी करती है। ये देख लो। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमं अग्निः पूर्वेभिर्षिभिः बृहस्पतिदेव मृत्युजं होतारं रत्नधातमं। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए मंत्र बोला जाता है, जो अग्निदेव खुश होते हैं। वाले भैया भी आगे ये हाय कर दो यार। दूध आ चुका है, अब मैं इसमें डाल देता हूँ फटाफट। को धो के भी देना पड़ेगा फटाफट, ठीक है। बाय बाय। फाइनली अब मैं दूध गर्म कर लेता हूँ और ये काम सब मेरा ही रहता है क्योंकि लता को उतना ज़्यादा काम आता है। दूध का डेग रहा ये रखते हैं क्योंकि लता जब मायके से आई थी उसको मैंने जो है ना गैस जलाना मैंने ही सिखाया था।
और चूल्हे में लकड़ी कैसे लगाते हैं वो भी मैंने ही सिखाया था, और रोटी गोल कैसे बनती है वो भी मैंने सिखाया था। एक दिन उसने रोटी बनाई तो भारत का नक्शा बना। मैं लाने जा रहा हूँ बंदूक। ये जल गया, देख रहे हो कितने खतरनाक है ये दबाया टाइगर। अभी तो फिलहाल भैया जो है दूध अच्छा ला रहे हैं, और अभी कल से शुरू किया है ना हमने इनके यहाँ से भैंस का दूध, क्योंकि गाय के दूध में अच्छा नहीं लग रहा था। अभी फिलहाल अच्छा आ रहा है। शुरुआती मेहमान आते हैं हमारे यहाँ, मिठाई के डिब्बे हर समय पड़े रहते हैं, देख सकते हो। ये मिठाई ना हम लोग खा ही नहीं पाते हैं, इतने मेहमान आते हैं। ये देख लो, मेहमान नहीं परसों जो है अम्मा आई थी, नैनीहाल की नानी आई थी मेरी, मामा भी आए थे, तो वो लोग भी लाए थे मिठाई, तो वो डिब्बा ऐसे ही पड़ा है। हम क्योंकि ना मिठाई हितांशी जो है ना भैया को जो है झुला रही है। ये देखो ओम, तो लता फर्स्ट क्लास चाय से मैंने केवल एक ही बार कहा कि मेरे लिए चाय बना दो, चाय बनाने लग गई है। इधर आओ, मैं सच बता रहा हूँ, ये औरत मेरा इतना ध्यान रखती है, इसको मैंने सब कुछ मैंने सिखाया, गैस जलाना है ना, खाना बनाना, माचिस पाड़ना है ना। और जब घर में गए हम फर्स्ट बार शादी करके, घास काटना, भैंसों को पानी पिलाना, भैंसों का दूध निकालना, गोबर थापना, गोबर निकालना, सब मैंने सिखाया। लेकिन आज ऐसा दिन आया है, खुद अपने हाथों से गैस जला के रोटी थपथपा देती है मेरे लिए बहुत लकी है तू, लकी। तो मैं आपको ना आज एक चीज़ दिखाता हूँ, आपने शायद ब्लॉग में देखी नहीं होगी कभी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, मेरी लाइफ की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपको लाइफ में एक जो है बहुत अच्छी चीज़ खोई है मैंने, बहुत क्या बताऊँ, कुछ बता नहीं सकता। ये है मेरी चाची, ये देख सकते हो आप लोग। ये लाइफ में मैंने इतनी बड़ी चीज़ खोई है ना, मेरी चाची इतनी अच्छी थी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये कोई दिखावा भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं चाची को आज भी याद करता हूँ, चाची जहाँ कहीं भी होंगी, शायद मेरे ऊपर भी आशीर्वाद बनाया है। मैं अपनी चाची की जो चली गई हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके कुछ अच्छे पलों को याद करता हूँ, और उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मैं आपको बताता। ऐसा हुआ, मैं सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि चाची हमारी कब गई इस दुनिया से और कैसे गई, ठीक है। मैं पूरी कहानी आज आपको बताता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम, और बहुत आंखें नम भी हो सकती हैं आपकी, और आपको पता भी होना चाहिए। मैं अगर डेली दिनचर्या दिखा रहा हूँ तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में पता। ऐसा था, मैं आपको बताऊँ, सन 2019 या 20 की बात है, मुझे कंफर्म याद तो नहीं है, उसमें फ़ोटो में लिखा भी नहीं है। चाची जो है घास गई थी, मेरी मम्मी और चाची घास गई थी, तो घास जाने के उपरांत जो है अचानक चाची जो है पहाड़ से गिर गई, लगभग 500-600 मीटर खाई में जा गिरी, चट्टान से नीचे। तो उसमें ना चाची को बहुत ज़्यादा चोटें आ गई थी, गर्दन में भी चोट लग गई थी, रीढ़ की हड्डी में भी चोट लग गई थी, और फेफड़ों में भी चोट। हल्द्वानी कृष्णा हॉस्पिटल में लाया गया, कृष्णा हॉस्पिटल में डॉक्टर को स्पेशली बुलाया गया, डॉक्टर साहब को, उन डॉक्टर साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई सरदार है हरजीत सिंह करके हैं कोई, बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, जो आप आए अपने सारे काम छोड़ के एक पेशेंट के लिए, हमारे पेशेंट के लिए। तो उसके बाद वहाँ ट्रीटमेंट या दोपहर में हमको बताया कि 5% चांस बचने के हैं, बाकी जो है 95% ऐसे पेशेंट नहीं बचते हैं। ये क्लियर हमको चीज़ बता दी थी, वहाँ पे पूरा वो लगा था, एंड जो शरीर के अंग होते हैं उनका पूरा नक्शा टाइप का लगा था, उस बॉडी के सारे पार्ट्स हैं, तो उसमें उन्होंने हर चीज़ हमें समझाई, ये चीज़ ऐसे डैमेज है, ये चीज़ ऐसे डैमेज है, ये चीज़ डैमेज होने से सही होती है नहीं होती है। जो गले का था ना, उनका मेन एक नस थी वो ख़राब हो गई थी, तो वो कहीं भी बोले कि अमेरिका भी जाओगे वहाँ भी ठीक नहीं। डॉक्टर साहब से पूछा कि सर आप हमें ये बताइए हमारे लिए अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा और हमको क्या करना चाहिए। पता है डॉक्टर साहब ने एक ही चीज़ बोली कि आपके लिए अच्छा ऑप्शन एम्स ऋषिकेश, एम्स में गए, वहाँ नंबर आया जैसे तो हमने एडमिट की चाची को। फिर उस समय कोरोना का समय भी था, चाची को जो है ना उसमें डाल देता है, आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया। आए उसके बाद ना चाची की तबीयत ऐसी थी, कोई ज़्यादा सुधार नहीं, ज़्यादा वो नहीं, फिर मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ने ही लगी। हमको बुलाया, चाचा को, मेरे को, हम जो लोग घर के लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है, घर में सभी से ऐसा बोल दो कि भाई सब लोग जो है ना अपने माइंड से, अपने शरीर से सब लोग मतलब ठीक से रहें, जो उनसे बोल दो कि कोई बात नहीं, जो भी होगा ऊपर वाले के हाथ में है, इस टाइप से बोल दो, उनको समझा दो। कहने का मतलब है जो चाचा के लड़के हैं, महेश है, तरुण है,
दोनों को भी हमने बोला, घर में भी बोला कि तुम टेंशन मत लो, जो होगा देखी जाएगी, ये चीज़ हमने बोल दिया। और हमको पता था कि क्या ये यहाँ का गले का ऑपरेशन हुआ, वो नस के लिए, पता नहीं रीढ़ की हड्डी के लिए, जो भी हुआ ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जब हमने देखा ना चाची को, एकदम ऐसा लग रहा था अब तो सही हो जाएगा। उसके बाद जो है चाची ने जो है वार्ड में आई, वार्ड में आके सब कुछ हल्का हल्का बोल भी रही थी। और मेरे से पता है, मेरे से चाची लास्ट समय पता है क्या बोलेगी, मेरे से बोल के तो क्या कांदे दिन बोलो, मतलब कि तेरे को कुछ ना हो, तू हमेशा खुश रहना। ये मेरे सिर में हाथ रख के बोला। चाचा बोला हाई लेवल आईसीयू में जाएंगे, इनका ट्रीटमेंट। वहाँ जाने के बाद तो हमने ना 4-5 दिन में चाची को देखा। फिर चाचा देखने गए तो मैंने कहा चाचा तुम ही जाओ, तुम ही समझना क्या है क्या नहीं है। चाचा ने कहा अब तो सूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहचान ही नहीं जा रही। 26 जनवरी के दिन सुबह से ही डॉक्टरों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहा वहाँ पे, और हमको भी बार बार बुलाना, हमसे पूछना सारी चीज़ें, ये रहा। मैं तो समझ ही गया था, चाचा भी समझ गए थे, लेकिन हम बोल कुछ नहीं। उसके बाद डॉक्टर ने अचानक बुलाया कि वो बोले कि ऐसा है ना, पेशेंट के लंग्स में पानी भर गया है, मतलब फेफड़ों में पानी भर गया है, वो हमें निकालना पड़ेगा, वो सिरंजी द्वारा निकाल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने 9-9 हज़ार के हमसे इंजेक्शन भी मंगवाए, इंजेक्शन लगाए होंगे, फिर जो भी किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद आगे की लंग्स से हम पानी निकाल रहे हैं। इसके दौरान अगर कुछ भी पेशेंट की मृत्यु होती है तो इसके जिम्मेदार आप रहेंगे, वो होता ही है सब हॉस्पिटल। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आए, मतलब कुछ देर बाद, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आए। वो बोले कि सॉरी सर, हम कुछ नहीं कर पाए, पेशेंट की तबीयत ज़्यादा गड़बड़ा गई थी, ज़्यादा दिक्कत थी पेशेंट को, लंग्स सारे डैमेज थे, हमने कोशिश की, लेकिन डॉक्टर चाहता है कि पेशेंट सही हो जाए हमारा। घर लाने के बाद सब कुछ किया, लेकिन फिर भी चाची की बहुत सारी यादें हाँ मेरे से जुड़ी हैं। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले भी चाची जो है ना मेरे को मतलब दूध अपने बच्चों के लिए दूध नहीं रखती थी, मेरे लिए दूध रखती थी। महेश और तरुण के लिए नहीं रखेगी, मेरे लिए रखेगी। मेरे से बोलती थी ये हमारा चल, ये हमको आगे चल के पूछेगा। सचमुच मेरा भी बहुत लगाव था, वो मेरी मतलब माँ के समान है अभी भी। मैं बहुत चाची को बहुत मानता हूँ अभी भी। और चाची जिस समय भी मुझे दिक्कत आई, चाची ने चाचा से लड़ के पैसे भी दिए। मानते हैं किसी रिश्ते को तो वो बहुत भावुक करने वाला रिश्ता होता है जब इंसान चले जाता है उसके बाद भी, और जब इंसान की गैर मौजूदगी होती है। कोई भी आता था, कोई भी कुछ भी हो रहा हो, अगर दूध रखा है ना अंदर, चाची ने कढ़ाई में दूध रखा तो दूध निकाल के दे देगी, है ना। कोई जो जैसी चाय पीता है उसको वैसी चाय बना के दे देगी। लता चाय ले आई है, ये मेरी चाय है, लता की है, अम्मा को दे दी। आज लता बना रही है ये शिमला और क्या है, बीन आलू ना, और ये पार्ले जी बिस्किट जो खत्म। अच्छी थी ना, अपनी सास से भी ज्यादा अच्छी मानते थे। हाँ बहुत अच्छी थी, मतलब हमारी चाची। और लता कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी सास को खराब मानती हूँ, ये नहीं है उसका मतलब ये है कि चाची पी रही है चाय और ओम को भी देख रही है। अम्मा दो काम कर रही है। पहले ये जो झूले हैं ये होते थे या नहीं होते थे ना, तो काहे में रखते थे? खुद सुमार भय भाषा बांशाक ने निगाओ निगावाक चुंगार मतलब। तो दोस्तों निंगल ना एक वो होता है, पेड़ टाइप का होता है, उसकी उस निंगल होता है, उसका जो है चुंगरा बनाया जाता है, घोंसला टाइप का बनाया जाता था गोल। हो गई है अम्मा के साथ भी और लता के साथ भी, सबके साथ। तो अब मैं पी रहा हूँ चाय, पहली चुस्की मार लेते हैं। ये टंकी भर गई है, ठीक है, और ये भी भर गई। हमने 2 टंकियां भरनी थी और 2 मेन टंकियां भर दी हैं। ये तानसी शायद कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ना जिन्होंने कहा था ले जाने के लिए वो आए नहीं। अब ऐसे हम भेज नहीं सकते ना, वो ले जाने के लिए आए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है। बताऊं तुझे, सुन एक चीज बता रहा हूँ मैं ना, सुन तो सही। मैं जब मेरी शादी हुई थी हम कहाँ घूमने गए थे, सही बताना, देख झूठ मत कहना। जयपुर ले गया, हवा महल दिखाया, जल महल दिखाया तुझे, हैं घोड़ा खाल कितनी दूर है वहाँ ले गया। घोड़ा खाल कितने साल में? 3 साल में, 4 साल में गए। ऐसी बेइज्जती मत कर यार। गया हूँ, जाने वाला आदमी दिख जाता है। लता गया हूँ कह दे। शादी से तुरंत बाद गोवा ले गया मैं तुझे, फिर गोवा, वो पांडुचेरी ले गया, शिमला, लद्दाख, ये सब हम घूमे। अब मैं आपको मिलता हूँ नहा के रेडी हो गई, ठीक है, मैंने ड्यूटी भी जाना है, समय भी बहुत हो गया है, और लता बना रही है खाना पीना नाश्ता। तो दोस्तों फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास रेडी हो गया हूँ। ये देख लो नीचे से लेकर ऊपर तक ब्योल पुताव जैसा बन गया हूँ, लेकिन अब तो नहीं, ब्योल पुताव अब नहीं बन सकता, एक बार ही बनते हैं ब्योल। तो एक बार और बन जाओ तो। ना ऐसा। नाश्ते में बना रखा है सिवई, नमकीन सिवई बना रखी है। हेलो करो। मैं भरवा लेता हूँ तेल, क्योंकि गाड़ी में तेल भी ख़त्म है, और फटाफट तेल भरवाते हैं। फिर ये तेल भरा जा रहा है। तो काम करते करते मुझे घाम लग गया है और
धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, क्या बताऊँ, बहुत तेज़ धूप लग रही है, सिर दर्द हो जा रहा है, इतनी तेज़ धूप है। तो अभी काफ़ी सारा काम बच गया। ये देख लो कितना मस्त नज़ारा है, इतने अच्छे अच्छे खेत हैं, हरे भरे, फर्स्ट क्लास। ये देख लो केले के पेड़ सामने, पूरे पहाड़ का। तो मैंने यहाँ पे ना गन्ने का जूस भी लिया और अब ना जो है मुझे अभी बहुत सारा काम करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लगी थी। मैंने गाने का जूस लिया, तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा बन गया है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलता है अगले ब्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवी, जय उत्तराखंड, नमस्कार।